ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे जो ज्ञानी पुरुष हैं, योगी पुरुष हैं, उनके लक्षण, उन्हीं लक्षणों को आगे बढ़ाते हैं। उन योगियों के, ज्ञानियों के क्या लक्षण हैं। गीता दर्शन अध्याय 6 श्लोक 21। सुखम अत्यंतिकम यत् तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अति इंद्रियम बुद्धिग्राह्यम यत् अत्यंतकम सुखम। इंद्रियों से अतीत, इंद्रियों से परे, केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य, जहाँ बुद्धि का तर्क समाप्त हो जाता है। जब तक तर्क रहेगा तब तक निश्चय नहीं होगा परमात्मा का। ऐसा ही शास्त्रकारों ने कहा, जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा, तर्के नैवा अस्ति निश्चय। परमात्मा का निश्चय तर्क से हो ही नहीं सकता। इसलिए सूक्ष्म हुई बुद्धि द्वारा। अब सूक्ष्म कैसी? बुद्धि इतनी पवित्र हुई, इतनी पवित्र हुई कि वह परम पवित्र परमात्मा के साथ एक हो गई। ऐसी बुद्धि के द्वारा ही परमात्मा की अनुभूति होती है। तो वह परमात्मा सूक्ष्म बुद्धि द्वारा, पवित्र बुद्धि द्वारा ग्राह्य है। जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में योगी अनुभव करता है, जो अनंत आनंद स्वरूप परमात्मा है, उस परमात्मा को जिस अवस्था में योगी अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता, जिसकी निष्ठा परमात्मा के स्वरूप में है, वो परमात्मा के स्वरूप से कभी विचलित नहीं होता। भक्त है, अपनी भक्ति में दृढ़ रहता है। जैसे प्रहलाद थे, प्रहलाद के पिता ने प्रहलाद को नाना प्रकार के कष्ट दिए, लेकिन वह भक्ति से विचलित नहीं हुए भगवान से, क्योंकि उनकी समदृष्टि थी। और इसीलिए जब हिरण्यकश्यप ने पूछा, ये बता तेरा रक्षक, तेरा परमात्मा कहाँ है, तो भक्त प्रहलाद जी ने कहा, त्वयि मयि च अन्यत्रैको विष्णु। वह परमात्मा पिताश्री तुम्हारे में भी है, मेरे में भी है और अन्यों में भी है। वही है, उसके सिवाय कोई दूसरा नहीं है। मोह में, तो में, खड़ग खम्भ में, मुझ में भी है, तुझ में भी है, और तलवार, जिस तलवार से तू मुझे मारना चाहता है पिता, उस तलवार में भी है। और इस खम्भे में, जो खम्भा लाल है, इस खम्भे में भी है। पिता ने कहा, पकड़ो खम्भा। फिर प्रहलाद जी ने खम्भा पकड़ लिया। तो प्रहलाद की जो वृत्ति थी वो दृढ़मयी थी, भक्ति दृढ़मयी थी। वो परमात्मा की निष्ठापूर्ण भक्ति थी उनकी।
इसलिए सुखम अत्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, अत्यंतिकम सुखम, ये सुख जो है अंतवान नहीं है, अत्यंतिकम, यह सुख परमात्म सुख जो है यह अनंत सुख है और इसका कभी अंत होने वाला नहीं। वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितः चलति तत्वतः। जब इस आत्यंतिक सुख को साधक अनुभव कर लेता है, उस परमात्म सुख को साधक अनुभव कर लेता है, तो उससे कभी विचलित नहीं होता है। इसलिए इससे पहले वृत्ति निरोध की बात कही। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग के द्वारा चित्त की वृत्ति का निरोध करना। अब निरोध से मतलब क्या है? निरोध से अभिप्राय यह है कि जब आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव होता है, जब जीव ब्रह्म के साथ एक होता है, जीवो ब्रह्मैव केवलम, जीव ब्रह्म के साथ जब एक हो जाता है, उस समय वृत्ति रहती ही नहीं। वृत्ति निरोध का मतलब ये है वहाँ वृत्ति है ही नहीं। वृत्ति होगी तो पुनः जगेगी, वृत्ति रहती ही नहीं। इसलिए वह योगी योगनिष्ठ हो जाता है और वो जान लेता है वृत्तियाँ जो काम करती हैं वो इंद्रियों में काम करती हैं और मैं इंद्रिय नहीं हूँ, मैं इंद्रियों से पार हूँ। मैं इंद्रिय नहीं हूँ, मैं इंद्रियों से पार हूँ। इस बात को समझें और समझना पड़ेगा आपको। अब आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो जो शरीर है, इस शरीर में ही आप इस शरीर को ही कह देते हैं कि यह मैं हूँ। एक बार एक विदेश में संत हुआ लीची। उस लीची संत ने एक प्रयोग किया। एक शिष्य था, उस शिष्य ने कहा मैं कैसे मानूं कि मैं शरीर नहीं। तो गुरु हमेशा एक अंगुली उठा के संकेत करते थे लीची कि एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। शिष्य ने कहा ये अंगुली आप उठाते हो, मैं समझना चाहता हूँ कि वो कौन है जो एक है और मैं कौन हूँ। गुरुजी ने चाकू उठाया, उसकी अंगुली को काट लिया और काट के अलग कर दिया। उन्होंने कहा ये अंगुली तुम हो। अंगुली लेकर दिखाई अलग करके, बोले ये अंगुली तुम हो। शिष्य मुश्किल में पड़ा। उसने सोचा कि मैं ये कहता हूँ कि अंगुली मैं हूँ तो अंगुली मेरे से अलग हो गई, और यदि मैं ये कहता हूँ मैं अंगुली नहीं हूँ तो दर्द होता है। तो गुरुजी ने कहा विचार करो, यहीं समझ जाओ कि अंगुली अलग कर दी है तो तुम महसूस करो कि ये अंगुली मैं नहीं हूँ। इसी तरह बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है और यहीं मिला है और यहीं छूट जाएगा, ये मैं नहीं हूँ। ऐसा विचार करो, ये मैं नहीं हूँ। इसलिए मैं इंद्रियों के पार हूँ। जब मैं ये समझ लेता हूँ कि मैं इंद्रियाँ हूँ तो फिर भोगों में रमण करता हूँ, शरीर में रमण करता हूँ। और जब मुझे ये समझ आती है कि मैं इंद्रियों के पार हूँ तो मैं इंद्रिया अतीत हो जाता हूँ। मेरा शरीर से, भोगों से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, वृत्ति से कोई प्रयोजन नहीं रहता। इस प्रकार से मैं अपनी निष्ठा को बनाऊं कि मैं इंद्रिया अतीत हूँ।
मैं इंद्रियों से परे हूँ, ऐसी जिसकी निष्ठा। अब परे हूँ इंद्रियों से, मैं इंद्रियों से परे हूँ तो क्या हूँ? मैं वही चेतन आत्मा हूँ। वेद की थोड़ी भाषा भी सुनो। चैत्यवर्जित चिन्मात्रे पदे परम पावने। चैत्र कहते हैं भौतिक संसार को। चैत्र वर्जते, यह भौतिक संसार अपना शरीर भी है, अपनी इंद्रियां भी हैं, और ये भोग संसार के जो हैं वासना में, ये सब भौतिक हैं। और ये जो भौतिक हैं चैत्र वर्जिता, मैं तो इस चैत्र वर्जित हूँ, अर्थात भौतिकता से रहित हूँ। चिन्मात्रे पदे, मैं तो चिन्मात्र स्वरूप हूँ, चेतन मात्र स्वरूप हूँ। और इस चेतन मात्र पदे, चेतन मात्र स्वरूप में परम पावने, इस परम पावन चेतन मात्र स्वरूप में मैं स्थित हो जाता हूँ। तो अक्षुब्ध चित्तो विश्रांतः, वहाँ यह चित्त ही नहीं रहता, यह मन ही नहीं रहता, यह वृत्ति ही नहीं रहती। और जब वृत्ति नहीं रहती तो स्थिति क्या होती है कि विश्रांत, मैं चेतन में विश्राम करता हूँ, अपने चेतन स्वरूप में ठहर जाता हूँ। चित्ती विश्राम तिष्ठति, और जो अपने चेतन स्वरूप में ठहर जाता है, स्थित हो जाता है, स्थिर हो जाता है, अधुनैव सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यति, वो अभी सुखी हो जाता है, अभी शांत हो जाता है और अभी बंधन से मुक्त हो जाता है। यह महर्षि अष्टावक्र ने भी राजा जनक को समझाया था। चैतन्य को कर भिन्न तन से शांति सम्यक पाएगा, होगा तुरंत ही तू सुखी संसार से छूट जाएगा। आश्रम तथा वर्णादि का किंचित न तू अभिमान कर, पहचान अपने आप को, हो जा अजर हो जा अमर। बड़ा सुंदर है। यदि देहम पृथक्कृत्य चिति विश्राम तिष्ठति, यदि आप देह को अलग करके अपने चेतन स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाएंगे तो अधुनैव सुखी शांत, अभी आप हियर एंड नाउ, अभी और यहीं आप सुखी हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे और बंधन से मुक्त हो जाएंगे। क्या बात है, इतना सुंदर विवेचन। और यही वेद के अंदर भी भाव मिलता है। अक्षुब्ध चित्तो विश्रांतः, उसका चित्त ही नहीं रहता, वृत्ति ही नहीं रहती, वो विश्रांत विशेष शांत हो जाता है। जीवन मुक्त स उच्यते, उसी को जीवन मुक्त कहा जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्थिति न स्थित चलति तत्वतः, ऐसा जो योगी है जो चेतन में प्रवेश करके चेतन स्वरूप में स्थित होकर परम विश्राम को, परम शांति को प्राप्त हो जाता है, परम पिता परमेश्वर के परम आनंद को प्राप्त हो जाता है, वो उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, कभी विचलित नहीं होता। बड़ा सुंदर है। और हम भी यही चाहते हैं कि ऐसी परम पावनी, परमात्म स्वरूप, परम आनंद स्वरूप, परम शांति स्वरूप, परम सुख स्वरूप यह अवस्था आपको भी प्राप्त हो और उस आनंदमयी अवस्था से आप कभी विचलित न हो।
सदा आनंद का अनुभव करें, सदा मस्ती का अनुभव करें। इन शब्दों के साथ ही आपने दार्शनिक विचारों को गीता पर श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात ज़रूर कहेंगे, आप सभी समस्त श्रोताओं को आपको अच्छी लगी दार्शनिक भाषा, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अंत में आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।